गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कल से आपका नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, घातांक करणी। आज आपका अभी मैं शीट कंप्लीट करा दे रहा हूं, फिर रात में मैं आपका वर्ग वर्ग निकालने का शॉर्टकट आपको बता दूंगा। कौन सी संख्या पूर्ण घन है उसके लिए भी केवल इसमें 4-5 क्वेश्चन दिए गए, हम 10, 12, 15 क्वेश्चन करवा देंगे। नए क्वेश्चन आपके नोट करा दिए जाएंगे और अधिक मात्रा में। तो इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा, क्योंकि ये एक सवाल जो है वो आपके पेपर का होता है कि इसमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन है, पहचानिए। अक्सर किसी भी एग्जाम में आ जाता है, तो इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अलग से एक सेशन ले लेंगे रात में 10-11 बजे तक, ठीक है। चलिए पहले ये शीट के क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए जाए। आगे अब केवल वर्गमूल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो आप ही को लगाना है। मैं क्वेश्चन देता जाऊंगा और आप शॉर्टकट के माध्यम से फटाफट वो क्वेश्चन बताते जाएंगे मुझे। मैंने कहां तक करवा दिया था अमित सर क्वेश्चन? आज 81 चलेगा, ठीक है। देखिएगा 81 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। हर एक बच्चा लगाइए, हर एक बच्चा लगाए इसको 81। हमें मोबाइल बढ़ा दीजिए मेरी। आंसर दीजिए फटाफट, देखिए कौन आंसर दे रहा है। बच्चों का बहुत फोन आ रहा है, सबके उठा नहीं पा रहा हूं, लेकिन कॉल सबको करूंगा बाद में, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन लगाइए बेटा, फटाफट जल्दी से क्वेश्चन लगाइए। आपका 81 नंबर का सवाल है। आंसर आपको करना है, आंसर आपको करना है। धीरज सिंह, आपको एक नंबर दे रहा हूं लीवोलन का। आपका नहीं चालू हुआ तो इस पे कॉल कर लीजिए, 92 164 691। ये लीवोलन का नंबर है। किसी को एडमिशन लेना है या कोई प्रॉब्लम आ रही लीवोलन पे, इस पे कॉल कर लीजिए। नहीं समस्या दूर हो रही है तो हमसे बात करिए, मैसेज करिए। स्पेशली कॉल कम, मैसेज ज़्यादा करिए व्हाट्सएप पे, रिप्लाई उसी पे ज़्यादा मिलेगा। 330 बच्चे ने आंसर दिया है। शिवांश रॉक स्टार ने, इमरान खान ने भी 330 दिया है। लक्ष्मण राजभर ने 330। लाइफ इज द रेस 33 दिए हैं। नवीन सिंह ए दिए हैं, ए है 330। देखिए बहुत तेज आंसर दिया है। मेरा मोबाइल नंबर है, फोन मत करने लगिएगा बेटा, ध्यान दीजिए, अभी क्लास ले रहा हूं, ठीक है। देखिए मेरा नंबर है, देखिए इतने सारे कॉल आ रहे हैं जब से मैंने ये नंबर बच्चों को बताया है कि सबका कॉल उठाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो व्हाट्सअप कर दीजिए। 24 घंटे के अंदर रिस्पांस आपको मिलेगा, ठीक है। आप अपनी समस्या व्हाट्सअप पे बताइए मुझे। 91 40 85 35 45 ये मेरा नंबर है, ठीक है। कॉल मत करने लगिएगा बेटा, ठीक है। क्या अभी क्लास ले रहा हूँ, अभी तुरंत कॉल। चलिए, आस्था यादव ने आंसर कर दिया, अमर आकाश ने आंसर किया, राम कुशवाहा का आंसर सही है, हर्षु सिंह का आंसर सही है, सुहेल का आंसर सही है, और मयंक यादव का आंसर सही है, अजीत यादव, सर्वेश राजपूत, महफूज आलम, अमित यादव, सौरभ सिंह, नंदिनी टेलर, अंकित यदुवंशी, विवेक यादव, इन सब का बच्चों का आंसर सही है। कुंदन चौरसिया आंसर सही है, लक्ष्मण गोड आंसर सही है। बहुत बढ़िया, बहुत सटीक आंसर बहुत कम समय में आप लोगों ने दिया है। और अब मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, शॉर्टकट के माध्यम से। ये लीवोलन का नंबर है और ये मेरा नंबर है। यहां से समस्या दूर ना हो तो इस पे व्हाट्सअप कर दीजिए अपनी समस्या, मैं देख लूंगा आपकी प्रॉब्लम। चलिए आ जाइए 81 नंबर के क्वेश्चन पे। क्यूब रूट लिखा हुआ है 238328 प्लस क्यूब रूट 46656 प्लस अंडर रूट 4356 प्लस क्यूब रूट 614125 प्लस स्क्वायर रूट 6561। फोन तो मैं किसी का नहीं उठाऊंगा, जितने कॉल आ रहे हैं, अभी मैं क्लास ले रहा हूं। ये गलत बात है, बच्चे तुरंत करने लगते हैं। देखिए इसका निकालना है मैं क्यूब रूट। तो अगर किसी संख्या का इकाई अंक 8 है तो बताइए उसके घनमूल का इकाई अंक क्या होगा? 2 होगा। भाई 2 का क्यूब ही 8 होता है, समझिए बात को। तो 2 होगा। अब देखिएगा यहां ये आप 3 का ग्रुप हटा दीजिए, 238 बचा। 238 के जस्ट पहले की पूर्ण घन संख्या 216 है, तो 216 का 6 होता है। तो आपका इसका जो घनमूल आएगा बेटा वो क्या आएगा?
62 आएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, 62। इस तरीके से फटाफट घनमूल निकलेगा। अब इसका आपको घनमूल निकालना है, ध्यान से देखिएगा। यहां लास्ट 3 डिजिट उठाइएगा। संख्या का इकाई अंक अगर 6 है, ध्यान से देखिएगा, तो इसके घनमूल का इकाई अंक क्या होगा बेटा? 6 ही होगा। आ गया समझ में? अब देखिएगा, अब 46 बचा है। 46 के जस्ट पहले की पूर्ण घन संख्या क्या होती है बताइए? 27 होती है। 27 किसका क्यूब है? 3 का। तो इसका घनमूल हो जाएगा 36 प्लस इसका वर्गमूल लेना है। तो अगर किसी संख्या का इकाई अंक 6 है तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या क्या हो सकता है? 4 और 6 होगा बेटा। 2 डिजिट हटा दीजिए लास्ट के। 43 आया। किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है? ये आपका 6 और 7 के वर्गों के बीच में है। तो 6 पहले हो जाएगा, या तो वर्गमूल इसका 64 होगा या तो वर्गमूल 66 होगा। तो ये 43 जो है वो 36 के ज्यादा करीब है कि 49 के ज्यादा करीब है? तो 49 के ज्यादा करीब है। तो 66 इसका क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। सही है। प्लस इसका घनमूल चाहिए, तो साफ दिखाई दे रहा है कि अगर आपका संख्या का इकाई अंक 5 है तो उसके घनमूल का इकाई अंक भी क्या होगा? 5 होगा। 3 डिजिट हटा दीजिए, 614 हुआ। 614 के जस्ट पहले की पूर्ण घन संख्या क्या होगी बताइए? क्या होगा बेटा? 512। 512 किसका क्यूब होता है बताइए? 8 का होता है। हर एक बच्चा देखेगा, हर एक बच्चा देखे। तो इसका जो घनमूल होगा 85 हो जाएगा। प्लस अब आ जाइए, इसका वर्गमूल लेना है। तो अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 है तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। 2 डिजिट हटाइए। 65 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है? तो ध्यान से देखिएगा, 65 है ना, तो आप लेंगे 8 और 9। 8 और 9, 8 और 9 के वर्ग के बीच में है। 64 और 81 के बीच में है। तो इसका वर्गमूल या तो 81 होगा या तो 89 होगा। तो ये जो 65 है किसके ज्यादा करीब है? 64 के कि 81 के? 64 के। तो क्या होगा आपका? पहले वाला ही लिखा जाएगा, यानी कि 81। क्या होगा इसका वर्गमूल? 81। जोड़ लेंगे बेटा इसको, कितना होगा? 5 1 6 6 6 12 6 18 2 20 और 8 8 16 16 और 6 आपका 22 हो गया। 22 3 25 25 और 6 31 और 31 और हाथ में कितना था बताइएगा? 2 था। 31 और 2 33। 330 आंसर आ गया। बच्चों ने आंसर किया है, हमसे पहले आंसर किया है आप लोगों ने। प्रीपेड कोड वाउचर, वो पहले से वाउचर कोड कोई मिला होता है, वो है क्या? बच्चे पूछ रहे हैं क्या? वो कुछ नहीं है, वो लीवोलन पे बात करें। बच्चे बता दीजिए, नंबर मैसेज कर दीजिए, नंबर लिखा हुआ है, ठीक है? वो नंबर लीवोलन का बच्चों को बता दीजिए। लीवोलन ऐप पर लाइव क्लास चल नहीं रही है। आस्था यादव, देखिए जब मैंने आपको बताया था, जब क्लास यूट्यूब पे स्ट्रीम होती है तो कुछ बच्चों का मोबाइल या गूगल ना सपोर्ट करने के कारण वो आपका नहीं चल पाता है, ऐप पे क्लास नहीं चल पाती उनकी। वो 1 से 2% बच्चे होते हैं। तो आप भी उन रेयर बच्चों में से 1-2 में से एक हैं, तो परेशान ना हो, यहाँ क्लास करें। ऐप पे भले नहीं चल रहा है, कुछ ही बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है, बाकी सबका चल रहा है, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए। यहाँ तो क्लास वही चल रही है जो ऐप पे चलेगी, ठीक है? तो चलिए आगे देखिए। बहुत बढ़िया आंसर करा है आप लोगों ने, 330। आप लोग बधाई के पात्र हैं। 82 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। शॉर्टकट बेटा सबको समझ में आ गया होगा, वर्गमूल और घनमूल निकालने का अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी। हर एक बच्चा जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करे। देखिए मैंने टाइम आपसे ज्यादा लिया है, बच्चों ने आंसर पहले किया था, तो इसलिए ऐसा लगा क्योंकि मुझे समझाना भी तो होता है सारी चीजें लिख के। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 82। अंडर रूट 1444 प्लस अंडर रूट 3969 प्लस क्यूब रूट 1400608 प्लस क्यूब रूट 21952 माइनस क्यूब रूट 614125। ठीक है बेटा, इसका आंसर करिए फटाक से। 82 का आंसर दीजिए, क्वेश्चन सामने है आप लोगों के।
शिवांश रॉक स्टार कह रहे हैं कि लीवोलन पे चल रहा है, किसी किसी बच्चों का नहीं चलता, तो उसके लिए पैनिक एकदम मत होइएगा। कुछ लोगों का नहीं चलता लीवोलन पे, मैंने आपको बताया है, बहुत पहले से ये बताते आ रहा हूं। जब क्लास यूट्यूब पे स्ट्रीम होती है तो कई कई बच्चों का लीवोलन का ऐप डिस्टर्ब हो जाता है ना। इतना तेज आंसर भाई, आप लोग तो हमें पीछे छोड़ दिए। शिवांश रॉक स्टार, लाइफ इज अ रेस, शिवांश ने दे दिया बेरोजगार अमरजीत कुमार, अमर आकाश, लक्ष्मण राजभर, अजय सिंह, बहुत बढ़िया, अमर आकाश आस्था, बहुत बढ़िया, अमित यादव, आस्था, असलम खान, अमर आकाश, शिवांश, बहुत बढ़िया, दिलीप सिंह, सुहेल, अजीत यादव, आस्था कितनी बार बेटा मैसेज करेंगी, असलम खान, मोहम्मद सुहेल, सुहेल आप भी बहुत बार मैसेज कर दिए, अमर आकाश भी कई बार मैसेज कर दिए, एक ही मैसेज कई बार आया है बच्चों का, नंदनी, दिलीप, राम कुशवाहा, सर्वेश, दानेश, मैसेज कई बार रिपीट हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है क्या यूट्यूब में? अच्छा, बच्चे डबल डबल मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 96 आंसर दे दिया, मौसम मिश्रा, महफूज आलम, विख्यात त्रिपाठी, द विख्यात त्रिपाठी, वाह, द विख्यात त्रिपाठी, बहुत बढ़िया, प्रिंस मौर्य, प्रतापगढ़, चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं कर देता हूं क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। इसका वर्गमूल बेटा देखिए 4 है तो इकाई अंक आपका वर्गमूल का 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है, श्योर है? अगर संख्या का इकाई अंक 4 है तो वर्गमूल का इकाई अंक 2 या तो 8 हो सकता है। 2 डिजिट हटा दीजिए, 14 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में? 3 और 4 के बीच में है, तो यहां या तो वर्गमूल 32 होगा या तो 38 होगा, पहले वाला लेना होता है, या तो 32 या तो 38। अब 32-38 में से कौन सा है? तो 14 किसके करीब है? 9 के ज्यादा करीब है या 16 के ज्यादा करीब है? 16 के ज्यादा करीब है, तो आंसर क्या होगा इसका? 38 प्लस 39 69 है। तो अगर किसी संख्या का इकाई अंक 9 है तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या हो सकता है बेटा? 3 हो सकता है, या तो बताइए 3 हो सकता है, या तो और कुछ बताइए। अगर किसी संख्या का इकाई अंक आपका 9 है तो बताइए वर्गमूल का इकाई अंक बेटा 7 भी तो हो सकता है, 49 होता है, 7 भी तो हो सकता है। चलिए ध्यान से देखिए, ये 2 डिजिट हटा दीजिए। 39 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है? आपका 6 और बताइए किसके बीच में है? 7 के बीच में है। हर एक बच्चा ध्यान दे, 6 का वर्ग और 7 के वर्ग के बीच में है, तो या तो वर्गमूल इसका 63 होगा या तो 67 होगा, समझिएगा, 63 या तो 67। अब 39 आपका 36 के ज्यादा करीब है कि 49 के ज्यादा करीब है? बताइए 36 के ज्यादा करीब है, तो क्या होगा इसका वर्गमूल? बोलिए बोलिए, 63 प्लस किसका क्यूब रूट निकालते हैं? साफ दिखाई दे रहा है, इसका क्यूब रूट बेटा 52 होगा। भाई 8 है तो इकाई अंक घनमूल का क्या होगा? 2 होगा। इस 3 डिजिट को हटा दीजिए, 140 के जस्ट पहले की आपकी पूर्ण घन संख्या क्या होगी? 125, 125 का 5, 52 ले लिया। इसी तरह से 2 है यहां पर, तो ध्यान से देखिए इसका इकाई अंक क्या होगा? घनमूल का 8 होगा। 3 डिजिट हटाइए, 21 से जस्ट पहले की पूर्ण घन संख्या क्या होती है बेटा? 21 के जस्ट पहले की पूर्ण घन संख्या क्या होगी? आपकी 8 है तो 8 का क्या होता है फिगर? 2 होता है, 28 हो गया। माइनस इसका देखिए 5 तो रहेगा ही, 3 डिजिट हट गया, 614 के जस्ट पहले कि आपकी पूर्ण घन संख्या 512, किसका क्यूब है ये? 8 का, तो 85 हो गया इसका वर्ग घनमूल। हल करेंगे बेटा कितना आ जाएगा ये? 96। हर एक बच्चा ध्यान दे, 96 आ गया। इस तरह से आंसर दे देंगे एक बार में, हो गया। अब आइएगा अगले क्वेश्चन में, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 83 से जो शुरू हुआ है। ऐसे सवाल पेपर में आपके बनते हैं हमेशा। देखिएगा ध्यान से, लिखा हुआ है इसका स्क्वायर बराबर लिखा गया है 1212201। मतलब बेटा क्या? इसका वर्गमूल 1101 है, सही है? इसका वर्गमूल ही तो ये होगा 1000।
101 होगा। समझिए एक खास बात, अगर संख्या में दशमलव, वर्गमूल की बात की जा रही है, वर्गमूल वाले क्वेश्चन में संख्या में दशमलव 2 अंकों पे है, समझिएगा, तो वर्गमूल में जो दशमलव होगा वो कितने अंकों पे होगा? 1 अंक पे होगा। सही है। संख्या में दशमलव 4 अंकों पे है तो वर्गमूल में दशमलव 2 अंकों पे होगा। संख्या में दशमलव अगर 6 अंकों पे है तो वर्गमूल में दशमलव बताइए 3 अंकों पे होगा। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। हमारा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अंडर रूट 121 पॉइंट लग गया है 2201। बेटा देखिए अभी पॉइंट छोड़ दीजिए, ये और ये दोनों सेम है, अगर पॉइंट हटा दिया जाए तो वर्गमूल इसका भी 1101 आएगा वर्गमूल इसका 1101, लेकिन दशमलव की भी शिफ्टिंग होगी। ध्यान से देखिए, दशमलव भी लगना है यहां पर। संख्या में भाई देखिए इसके डिजिट सारे के सारे सेम हैं, दशमलव अगर हटा दिया जाए तो ये संख्या सेम है, मतलब इसका वर्गमूल 1101 ही आना है। वर्गमूल इसका 1101 ही आना है, बस दशमलव की शिफ्टिंग करनी है। ध्यान से देखिए यहां इस संख्या में दशमलव कितने अंकों पे है? 4 अंकों पे है। यहां पर दशमलव कितने अंकों पे है? 4 अंकों पे। तो बेटा इसके वर्गमूल में दशमलव कितने अंकों पे लगेगा? 2 अंकों पे। तो लेफ्ट टू राइट ही बढ़ते हैं दशमलव लगाने के लिए। तो 1 और ये 2 अंकों पे लग गया दशमलव, तो इसका जो वर्गमूल आएगा इसका दशमलव वाले का 11.01। अलग से वर्गमूल नहीं निकालना है, इसी के आधार पर इसका वर्गमूल आपको खींच लेना है। सहमत है? ऐसे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं आपके, अक्सर दिखाई देता है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? बस आपको ये याद रखना है, वर्गमूल की अगर बात की जाए तो वर्गमूल वाले प्रश्न में अगर संख्या में दशमलव 2 अंकों पे है तो वर्गमूल में 1 अंक पे आएगा, उसमें 4 अंक तो इसमें 2 अंक, 6 अंक तो 3 अंक। आया समझ में? वर्गमूल में दशमलव में संख्या में दशमलव 4 अंकों पे है तो वर्गमूल में दशमलव कितने अंकों पे आएगा बच्चे? 2 अंकों पे आएगा। ये चीज आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले सवाल पे। सेम है, करा रहा हूं मैं इसको, देखिएगा। लिखा गया है 84 नंबर का सवाल, तो आप लिख सकते हैं अंडर रूट इसको 6285049। इसका वर्गमूल क्या आएगा? 2507। ये क्वेश्चन है अब हमारा 6.285049। बेटा ये दोनों संख्याएं सेम है, अगर दशमलव हटा दिया जाए तो वर्गमूल भी सेम आएगा। तो वर्गमूल इसका कितना आएगा? 2507 आएगा। लेकिन अब दशमलव की बात अगर हम करेंगे तो इस संख्या में दशमलव कितने अंकों पे है? 2, 2, 4, 2, 6 अंकों पे है। संख्या में अगर दशमलव 6 अंकों पे है तो वर्गमूल में दशमलव कितने अंकों पे लगेगा? उसके आधे यानी कि 3 अंकों पे। उसके आधे यानी कि 3 अंकों पे। राइट टू लेफ्ट ही चलना है, राइट टू लेफ्ट चलना है बेटा, राइट टू लेफ्ट। ध्यान से देखिए 1, 2, 3, यहां 2.507, ये आपका क्या हो जाएगा? हर एक बच्चा ध्यान देगा, ये क्या हो जाएगा आपका? राइट टू लेफ्ट ही चलना है, राइट टू लेफ्ट इधर से चलेंगे तो ये हो जाएगा इसका वर्गमूल। हर एक बच्चा ध्यान दे, फोन बहुत आ रहे हैं। चलिए प्राइवेट क्लास ले रहा हूं बाबू मैं, ठीक है ठीक है। देखिए अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, आगे का अगला सवाल है। इस बच्चे का कई बार कॉल आ चुका था। आगे देखिए, अब 85 नंबर के सवाल पे आ जाइए। डेसिमल शिफ्ट करिएगा राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। 85 पे आइए, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 17850625। क्या हो जाएगा बताइएगा? 4225। इसका वर्गमूल है बेटा, सही है। क्वेश्चन क्या है? अंडर रूट 17.850625। देखिए फिगर तो सेम है, वर्गमूल भी यही आएगा 4225, लेकिन आपका संख्या में दशमलव कितने अंकों पे है? 2, 2, 4, 2, 6। तो जो वर्गमूल होगा उसमें दशमलव कितने अंकों पे आएगा? 3 अंकों पे। 1, 2, 3, यहां 4.225, ये आपका आंसर आएगा। 4.225 ये आपका आंसर आएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे। कर लिया? 86 में आइए, 86।
86 में आ जाइए सभी बच्चे। अंडर रूट 4096 64 दिया गया है। क्वेश्चन है आपका अंडर रूट 40.96 प्लस अंडर रूट 0.4096 प्लस अंडर रूट 0.004096 प्लस अंडर रूट 0.00004096। कितने जीरो है? 4 जीरो है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा। सवाल बड़ा है क्या? रद्दी सवाल है, फर्जी सवाल। 4096 का वर्गमूल 64 है, तो सारे की सारी संख्या अगर दशमलव को कंसिडर ना किया जाए तो सब 4096 ही है, तो सबका वर्गमूल 64 आएगा अगर दशमलव कंसिडर ना हो। लेकिन अगर दशमलव कंसिडर किया जाएगा तो ध्यान से देखिए, इसका भी वर्गमूल 64, इसका भी 64, इसका भी 64, इसका भी 64। दशमलव जब ना लिया जाए तब दशमलव लेने लगेंगे तो यहां पर संख्या में दशमलव 2 अंकों पे है, तो वर्गमूल में दशमलव कितने अंकों पे होगा? 1 अंक पे बेटा। कैसे चलेंगे? राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट दशमलव शिफ्ट होगा। यहां पर 64 का मतलब दशमलव अभी यहां है, ध्यान से देखिए। 64 को लिख सकते हैं 64.00 लिख सकते हैं ना, दशमलव अभी यहां माना जाएगा। 64 को लिख सकते हैं 64.00। अब राइट टू लेफ्ट इसको शिफ्ट कर देंगे 1 अंक पे, तो यहां आ जाएगा 6.4000 हो जाएगा। जितना जीरो लिखें कोई फर्क नहीं पड़ना, तो 6.4 ही रहेगा। इसमें 4 अंकों पे दशमलव लगा है, तो इसके वर्गमूल में दशमलव 2 अंकों पे लगेगा, तो हो गया आपका 1 और ये 2 अंक हो गया। 1 और ये 2 इधर से मत गिनिएगा, लेफ्ट टू राइट मत गिनिएगा, राइट टू लेफ्ट होगा। 1 और ये 2, ठीक है, हो गया। अब देखिए यहां पर दशमलव 6 अंकों पे है संख्या में, तो इसके वर्गमूल में दशमलव कितने अंकों पे लगेगा? 3 अंकों पे। 3 अंक पे देखिए कैसे लगेगा, 1 2 और यहां अंक नहीं है तो 0 लगा देते हैं, यहां अंक नहीं है तो 0 लगा देंगे, फिर दशमलव। और यहां लिखने का सही तरीका होता है कि दशमलव के पहले भी 0 लगा दें आप, ठीक है। लिखने का ये सही ऑर्डर है, सही तरीका है। अब देखिए यहां पर 4 और 4 8 अंकों पे दशमलव है, यानी कि इसके घनमूल में दशमलव 4 अंकों पे लगेगा, आधे पे लगता है। तो 1 2 ये 3 ये 4 और यहां दशमलव लगा देंगे। इसके पहले भी 0 रख लीजिए। दशमलव कितने अंकों पे लग गया बता दीजिए? 4 अंकों पे लग गया। ये फिगर है आपका, सबको जोड़ दिया जाएगा, सबको जोड़ेंगे। जोड़ने में भी बच्चे लापरवाही करते हैं कई लोग, दशमलव के नीचे दशमलव रखा जाता है, मतलब ये 6.4 हो गया, ये 0.64 हो गया ऐसे, और ये 0.064 हो गया, और बेटा ये 0.0064 ये ऐसे हो गया। बच्चे गलत जोड़ देते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव रखा जाता है इस तरीके से। अब ये ऐसे जुड़ेगा, तो बेटा ये कितना आएगा जुड़ के? जुड़ के कितना आ रहा है? यह आएगा आपका, हर एक बच्चा देखे आंसर कौन सा सही है, सी वाला 7.11 आ रहा है। जोड़ लेते हैं, 4 है और ये 6 4 10 का 0, 6 4 10 1 11 और 6 4 10 और 1 11 और ये 6 1 7 7.11। ये आपका 2 अंकों तक ही लिया गया है, 7.11 ये आपका आंसर है बेटा। इस तरीके से आंसर करेंगे आप जिम्मेदारी के साथ। समझ में आ गया आप सभी बच्चों को दशमलव कैसे आपका लगना है? संख्या में देख लीजिए दशमलव कितने अंकों पे है, वर्गमूल वाले में उसके आधे पे आपका वर्गमूल में दशमलव लगेगा, उतने स्थान पे। अब अगर कह दे कि आपका संख्या में दशमलव 5 अंकों पे है या 3 अंकों पे है या आपका 7 अंकों पे है, यानी कि विषम स्थान पे है, समझिएगा, तो वहां पर वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। एग्जैक्टली पूर्ण वर्ग उसका नहीं बोल सकते कि वो पूर्ण वर्ग संख्या, एग्जैक्टली वर्गमूल नहीं निकल सकता, सही है। पूर्ण वर्ग वही होगा आपका संख्या दशमलव वाला भी, जब दशमलव आपका क्या हो, सम स्थानों पर लगे। 2 अंक बाद समझिएगा, 4 अंक बाद, 6 अंक बाद, 8 अंक बाद, 1 अंक बाद दशमलव लगा है, 3 अंक बाद दशमलव लगा है, 5 अंक बाद लगा है, 7 अंक बाद लगा है, तो वो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उसका पूरा भाग विधि से आपको निकालना पड़ेगा वर्गमूल, पूरा भाग विधि से वर्गमूल निकालना पड़ेगा, सीधा सीधा डायरेक्ट नहीं बोल पाएंगे। आ जाइए 87 नंबर के सवाल पे। 87 मैं आप लोगों को दूंगा, सबको क्लियर हो रहा है? 87 मैं आपको दूंगा। 87
√1369 इक्वल टू 3.7। क्वेश्चन है आपका √1369 प्लस √0.1369 प्लस √0.001369। देखिए है तो ये सारी छोटी बातें, लेकिन चूंकि ज्यादा ये आपको दिखाई नहीं देता हर जगह, हर पेपर में नहीं आता, इसलिए आप इसमें प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं तो आप कंफ्यूज भी रहते हैं कभी कभी चीजों को लेकर। इसलिए मैं करा दे रहा हूं कि कभी पेपर में आपके आए, इंपॉर्टेंट तो है ही पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप फटाफट कर लें। ऐसा नहीं है कि सब सवाल नहीं आया है पेपर में, पहले कई बार आ चुका है। तो करिए, इसका आंसर क्या होगा, आप लोग करिए, आप लोग करिए। आप लोग करिए बेटा, करिए। बच्चे आज कम हो गए हैं, करिए फटाफट, तेजी से करिए। क्लास हो गई आपकी? चलिए बेटा, आंसर कितना आया है बताइएगा। आंसर दे रहे हैं कौन कौन बच्चे आंसर दिए हैं? अमर आकाश आंसर किए, रविकांत, आस्था, रोहित, दानिश, 37.407 ना। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है बेटा, बहुत अच्छे, गुड। चलिए आ जाइए, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, इसको हटा रहा हूं मैं। आपका सवाल है 88, 88 लगाइए। 88 डू योर सेल्फ में डाल रहे हैं। 88 लगाइए, इसमें इंक भरिए, 88 लगाइए, हर एक बच्चा आंसर करे। हर एक बच्चा आंसर करे। हर एक बच्चा हो गया, इंक भर दिया आपने बेटा। कितना आया इसका? 39.996। सी दिया है वकार खान ने, नंदनी ने, अर्पित शर्मा ने, मुकेश गुप्ता ने, रिम्मी श्रीवास्तव ने, अमर आकाश ने, सूर्य प्रकाश, महफूज आलम, रंजन गंगवार, अमर आकाश, सर्वेश, राम कुशवाहा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अमित यादव, कुलदीप यादव, विपिन यादव, विख्यात त्रिपाठी, द विख्यात त्रिपाठी, आस्था यादव,
अमित यादव, बहुत बढ़िया, चलिए वेरी गुड, गुड, सही है बेटा। अब आ जाइए, अब आ जाइए 88 में। 88 ही दिया था करने के लिए, 88 में करेक्शन था बेटा, लगा लिया लेकिन आप लोगों ने। 88 में करेक्शन है, अंडर रूट 1296 बराबर कर लीजिएगा 36, दशमलव हटा दीजिएगा यहां से, दशमलव हटा दीजिएगा, 1296 बराबर 36 कर लीजिएगा, करेक्शन है क्वेश्चन में। चलिए आ जाइए, अब आ जाइए 89 नंबर के क्वेश्चन पे आइए, कर लेंगे डू योर सेल्फ। 89 में डाल देते हैं डू योर सेल्फ। 88 में करेक्शन है बेटा, ये दशमलव यहां नहीं है, 1296 बराबर 36 कर लीजिएगा केवल। आ जाइए 89 डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ, स्वयं करें। 89 नहीं करवाऊंगा मैं, 90 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए, 90 पे आइए। अंडर रूट 24 बराबर दिया हुआ है 4.899। हर एक बच्चा ध्यान दे, अंडर रूट 24 इक्वल टू दिया हुआ 4.899। आपको वैल्यू चाहिए अंडर रूट 8/3 की, इसकी वैल्यू चाहिए। तो सुनिए बेटा, ऐसा थोड़ी है कि आप इसका वर्गमूल अब निकालने चलेंगे, इसको भी आप 24 बनाइए, तो यहां पर रूट के अंदर ही 3 से गुणा, तो नीचे भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, सही है कि नहीं। अब देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट 24 और ये हो जाएगा अंडर रूट 9, मतलब अंडर रूट 24/9 हो जाएगा। अंडर रूट 24 की वैल्यू क्या है 4.899 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। बेटा भाग करेंगे तो कितना आएगा 1.633। यह आपका आंसर है। 90 नंबर का सवाल इस तरीके से करेंगे, सही है। 90 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से किया जाएगा आपके द्वारा। 91 नंबर का सवाल ले आइए सामने। ऊपर नीचे आप किससे गुणा कर लीजिएगा 7 से, किससे 7 से। 91 डू योर सेल्फ में डाल देते हैं, डू योर सेल्फ में डाल दिया, इसको आपको करना है 91, सही है। हर एक बच्चा देखें, इसको चेक करिए बात। आप लोग 91 करिए तब तक, 91। हाँ वही चीज है ना, देखिए ध्यान से। 92 नंबर में छोटा सा करेक्शन है बेटा, यहां अंडर रूट 85 इज इक्वल टू दिया हुआ है 9.219। आपको वैल्यू चाहिए अंडर रूट 17/5, इसकी वैल्यू चाहिए, ये चाहिए 17/5 रखना है, क्योंकि 19 के टेबल में 85 तो आएगा ही नहीं, इसलिए 17/5 होगा। करेक्शन कर लीजिए हर एक बच्चा। हाँ बच्चे ने बोला भी है 92 में करेक्शन, हमारा आकाश कह रहे हैं। आ रही है आवाज, आवाज वहां आ रही है, ठीक है। चलिए बेटा इसका भी डू योर सेल्फ में डाल लीजिए, आंसर दे देंगे आप। क्वेश्चन में करेक्शन था, करेक्शन है, कर लिया, ये रहेगा क्वेश्चन बेटा। अब आ जाइए अगले सवाल में। अब 93 भी डू योर सेल्फ में डाल दीजिए, 93 भी आपका डू योर सेल्फ में रहेगा, घर पे कर लीजिएगा। 93 भी आपको करना है। 94 में आ जाइए, 94 अंडर रूट 1 + x/169 इज इक्वल टू क्या है बेटा 14/13। तो लिखेंगे 1 + x/169 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
वर्ग हो जाएगा तो 14 का वर्ग 196 बटा में 169 हो गया बेटा। हर एक बच्चा ध्यान देगा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स बाई 169 प्लस इसको भाग देंगे तो कितना जा रहा है, एक बार भाग जाएगा तो 1 प्लस कितना आ जाएगा, भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 196 में से 169 घटाइए, आप सीधे 70 घटा लीजिए ना, 170 तो 70 घटाएंगे तो 26 आएगा बेटा, एक ज्यादा घटा लिए हैं तो 27 आएगा। कितना आएगा 27, तो 27 बटा 169। यही चीज है, इसको तोड़ लीजिए। आप ट्रांसफर करके हल करेंगे तो समय की बर्बादी है, एक्स की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, कंपेयर करके निकालिए तो ज्यादा अच्छा है। 1 प्लस एक्स बाई 169 और ये हो गया तोड़कर 1 प्लस 27 बाई 169। तुलना करने पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, तुलना करने पर, तुलना ही करके बेटा करिएगा, ट्रांसफर करके करेंगे समय की बर्बादी है। ठीक है, तुलना करने पर x बराबर कितना आ गया 27। 2-4 सेकंड ज्यादा लग जाएगा ना ट्रांसफर करने पर, इसलिए वो समय आपको बचाना है। इस तरीके से आंसर देंगे 94 का। आइए अब आ जाइए 95 नंबर के सवाल पे, 95 ओरल है ये सब 95 टाइप के क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। 95 अंडर रूट 15612 प्लस अंडर रूट, रूट के अंदर रूट चिपकाया गया है, 154 प्लस अंडर रूट 225। बेटा देखिए अंडर रूट 15612 प्लस अंडर रूट 154 और इसका वर्गमूल 15 आएगा, सही है। अब देखिए अंडर रूट 15612 और देखिए ये जुड़ेगा कितना होगा 169 होगा, 169 और 169 का वर्गमूल क्या होता है 13 होता है बेटा, तो यहां 13 दे देंगे। सहमत है। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो अंडर रूट कितना हुआ ये 15,625 बेटा, कितना हो रहा है 15,625। अब देखिए इसका वर्गमूल ओरल निकाल सकते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिए। संख्या का इकाई अंक 5 है तो इसका बताइएगा वर्गमूल का इकाई अंक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, सही है। अब देखिए और इसको 2 डिजिट हटा दीजिए। 156 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है बेटा, 12 और 13 के वर्गों के बीच में है, तो निश्चित रूप से पहले वाला सीधे उठाना होता है। अब चूंकि एक ही इकाई अंक है तो इससे जस्ट पहले की पूर्ण वर्ग संख्या देख लीजिए क्या है, एक ही इकाई अंक है ना 5, तो जैसे घनमूल में देखते हैं वैसे इसमें भी देख लीजिए, इससे जस्ट पहले की पूर्ण वर्ग संख्या क्या है 144, जो कि किसका होता है 12 का, तो ये हो गया आपका 125। इसका ये आंसर आ गया। पेन वेन नहीं उठाना है, एकदम आंसर देना है। मतलब अगर एक ही इकाई अंक रहे, वर्गमूल का भी एक ही इकाई अंक रहे, तो जस्ट आप देख लिया करिए इसके पहले की पूर्ण वर्ग संख्या 144 जिसका वर्गमूल 12 होता है, तो 125 आपका फाइनल वर्गमूल हो जाएगा, सही है। अब आ जाइए 96 नंबर के सवाल पे। हर एक बच्चा आए 96 पे। 96 17, 56, 16 का जो क्यूब रूट है वो क्या है 56 है। क्वेश्चन क्या है आप वो देख लीजिए। क्यूब रूट 175.616 प्लस क्यूब रूट 0.175616 प्लस क्यूब रूट 0.00017516। बेटा देखिए अगर दशमलव हटा दिया जाए तो जिस संख्या का घनमूल निकाला जा रहा है वो संख्या और ये सारी संख्याएं सब सेम होंगी। अगर दशमलव कंसीडर ना हो तो, दशमलव अगर कंसीडर ना हो तो ये सारी की सारी क्या होंगी सेम होंगी। कोई डाउट है तो बताइएगा। अब देखिएगा इसका वर्गमूल अगर 56 आया है तो इन सब का भी वर्गमूल क्या आएगा 56 ही आएगा। ध्यान से देखिएगा 56 ही आएगा। अब समझिए ध्यान से समझिएगा। अगर किसी संख्या में दशमलव 3 अंकों पे लगा हुआ है तो उसके घनमूल में दशमलव 1 अंक पे लगेगा। वर्गमूल वाले चीज में 2 अंक वाली बात होती है तो
संख्या पे अगर दशमलव 2 अंकों पे लगा हुआ है तो वर्गमूल में 1 अंक पे लगेगा, लेकिन घनमूल में 3-3 का आपका ग्रुप बनता है, तो उसमें क्या होता है देखना पड़ता है। दशमलव अगर 3 अंकों पे लगा हुआ है, 3 से ही शुरुआत होगी इसकी, 2 अंकों पे लगा है, 1 अंकों पे लगा है, 4 अंकों पे लगा है, 6 अंकों पे लगा है, सॉरी 7 अंकों पे लगा है, तो निश्चित रूप से आपका ये 3-3 का ग्रुप नहीं बन पाएगा। बनना चाहिए 3-3 का ग्रुप, 3-3 का ग्रुप क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। तो दशमलव अगर 3-3 के ग्रुप वाले सिस्टम पे नहीं दिखाई दे रहा है तो वो पूर्ण घन संख्या ही नहीं है, वो पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगर दशमलव कहीं 8 अंकों पे लगा हुआ है तो क्या उसका एग्जैक्टली आप घनमूल निकाल पाएंगे, नहीं, क्योंकि आपका 3-3 का ग्रुप ही कंप्लीट नहीं होगा। वर्गमूल में 2-2 का ग्रुप कंप्लीट करना होता है, इसमें 3-3 का ग्रुप आपको कंप्लीट करना होता है, समझिएगा ये बात। अब देखिएगा, तो अगर संख्या में दशमलव 3 अंकों पे लगा है, उसके घनमूल में दशमलव 1 अंक पे लगेगा। कितने अंक पे, 1 अंक पे। बेटा इसका घनमूल 56, इसका भी 56, इसका भी 56 आएगा, बस दशमलव की शिफ्टिंग करनी है। राइट टू लेफ्ट ही दशमलव लगना है, राइट टू लेफ्ट, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, 616, 3 अंकों पे लगा है तो घनमूल में दशमलव 1 अंक पे लगेगा। यहां पर 6 अंकों पे लगा है, 6 अंकों पे लगा है तो घनमूल में दशमलव, बताइए कितने अंकों पे, 2 अंकों पे लगेगा बेटा। कितने अंकों पे, 2 अंकों पे। यहां पर 3, 3, 6, 3, 9, संख्या में दशमलव 9 अंकों पे लगा है तो घनमूल में दशमलव कितने अंकों पे लगेगा, 3 अंकों पे। ध्यान दीजिएगा, 1, 2 और ये 3। अब बेटा इसको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे, देखिए कितना आ रहा है जोड़ने पर, बताइए जोड़कर कितना आ रहा है। आंसर दिया है इसका 6.216 हो गया, 6.216 यही आ रहा है। कर लिया बच्चों आप लोगों ने। अब आ जाइए 97, समझ में आ गया होगा, वर्गमूल वाली बात क्लियर हो गई होगी। देखिए अगला क्वेश्चन एक बार फिर से बताएंगे। घनमूल में क्या होता है, अगर संख्या में दशमलव 3 अंकों पे लगा है तो घनमूल में दशमलव 1 अंक पे लगेगा। अगर संख्या में दशमलव 2 अंक, 1 अंक, समझिएगा 4 अंक, 5 अंक इस तरीके से लगा हुआ है, अगर 3-3 के ग्रुप में वो दशमलव नहीं दिखाई दे रहा है तो समझिए कि वो पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, उसका फिर दूसरे तरीके से आपको घनमूल निकालना पड़ेगा। लॉग टेबल भी एक घनमूल निकालने का तरीका होता है, लॉगरिदम, उससे भी घनमूल निकाला जाता है। जब आपके टाइम में लॉग पढ़ाया गया होगा एकेडमिक लेवल पे, तो वहां पर आपका क्या कहते हैं उसको, घनमूल का लॉगरिदम से बताया गया होगा। सुनिए, लॉग मैं भी पढ़ाऊंगा, अलग से 2-3 लेक्चर लॉग के ले लूंगा, चूंकि एसएससी में नहीं आता, फिर भी दूसरी परीक्षाओं में आ जाता है, आरआरबी एनटीपीसी में दिख सकता है, तो उसका क्लास अलग से लॉग वाला चलेगा आपका। ठीक है, वो एसएससी से कोई लेना देना उसका नहीं है। चलिए, तो जिस बच्चे ने कहा एक बार फिर से बताइए, वो ध्यान दे जरा अगले क्वेश्चन पे। यहां पर दिया हुआ है क्यूब रूट 238328 का घनमूल क्या है, 62 है। अब क्वेश्चन क्या है, क्यूब रूट 238.328 प्लस क्यूब रूट 0 लगना जरूरी होता है, लिखने का सही तरीका है 238328, और यहां देखिए क्यूब रूट 0.000238328 ठीक। बेटा यहां पर इसका वर्गमूल 64, सॉरी घनमूल 62 आया, तो ये भी 62, ये भी 62, ये भी 62 तो होगा ही, लेकिन दशमलव की शिफ्टिंग होगी। आपको देखना पड़ेगा जो संख्या दी गई है उसमें दशमलव कितने अंकों पे है, यहां दशमलव 3 अंकों पे है, तो इसके घनमूल में दशमलव 1 अंक पे आएगा, यहां राइट टू लेफ्ट लगेगा। यहां देखिए हर एक बच्चा दशमलव यहां 6 अंकों पे लगा है संख्या में, तो इसके घनमूल में दशमलव कितने अंकों पे लगेगा, 2 अंकों पे। 3-3 का एक ग्रुप बनता है तो 2 अंकों पे लगेगा, यानी कि ये 0.62। अब देखिए यहां जो आपका दशमलव है 3, 3, 6, 3, 9 अंकों पे लगा है,
तो इसके घनमूल में जो दशमलव लगेगा वो कितने अंकों पे लगेगा बेटा? 3 अंकों पे। तो 1 2 और ये 3, इस तरह से जोड़ देंगे। आंसर क्या आ रहा है? 0.6 नहीं सॉरी 6.882, ये आपका आंसर आ जाएगा। जिस बच्चे ने कहा दोबारा बताइए समझ में उनको आया कि नहीं, कमेंट उनका चेक करिएगा, मैं देख लूं। बच्चों ने आंसर करा है, बहुत बढ़िया। एसएससी सीजीएल के कैलेंडर का डिस्कशन बच्चे कह रहे हैं करते हैं। गुड, बच्चों का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब 99 नंबर का सवाल है। 98, हाँ 98 देखिए, हर एक बच्चा 98 देखेगा। अब कल आपका नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, आज अभी मैं आऊंगा वर्ग वगैरह वाले का शॉर्टकट बताने के लिए। रात में आके एक लेक्चर ले लूंगा, भले आप कल उसको देख लीजिएगा, लेकिन आके एक लेक्चर ले लूंगा। कल से नया टॉपिक स्टार्ट होगा, घातांक करनी। वर्गमूल घनमूल में सब कुछ कराया जा चुका है आपका, अब कुछ भी इसमें विशेष नहीं होता, छोटा सा टॉपिक है ये। लिखा हुआ अंडर रूट, और जो सवाल आप लग रहा है कि नहीं यहां कराया गया, सब वो करनी के अंतर्गत आता है। जो आपके मन में आ रहा होगा अरे सर अभी तो ये कराया ही नहीं, वो सब करनी में आएगा। बंद तो नहीं हुआ, चल रहा है ना यूट्यूब स्ट्रीमिंग। अंडर रूट 21 प्लस क्यूब रूट 59 प्लस अंडर रूट 16 प्लस क्यूब रूट क्या है 722 और प्लस कितना? देखिए बेटा 49 का वर्गमूल कितना होगा? 7। 7 और 722 जुड़ेगा कितना होगा? 729। 729 का घनमूल कितना होगा? 9। और 9 और 16 जुड़ेगा 25। 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5। और 59 और 5 जुड़ेगा 64। 64 का घनमूल 4। टी क्यूब रूट लगा हुआ ना, 64 का घनमूल 4 और 4 और 21 25 और 25 का वर्गमूल 5। आंसर आ गया 5। ऐसे करेंगे, पूरा लिखेंगे तो समय की बर्बादी है। लगता है कि ये बहुत कमजोर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आप कर सकते हैं, मेरे से पहले आप ये कर सकते हैं, मेरे से पहले आंसर दे ही रहे हैं आप। जब जितने समय में मैं लगा रहा हूं व्हाइट बोर्ड पे, उससे पहले आपके आंसर आ जा रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, ये बहुत अच्छी चीज है। चलिए देखिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 49 का वर्गमूल, भाई ये वर्गमूल का सिंबल है 7। 7 और 722 जुड़ेगा 729। 729 का ये क्यूब रूट लिया जा रहा है, तो 729 का क्यूब रूट हो जाएगा आपका कितना बताइए, बोलिएगा। 729 का क्यूब रूट हो गया बेटा आपका 9। अब देखिए 9 और 16 कितना हो गया? 25। 9 और 16 कितना हो गया? 25। 25 का वर्गमूल 5 और 59 और 5 कितना हो गया? 64। 64 का ये क्यूब रूट है, कितना होगा? 4 होगा ना, 4। और फिर 21 और 4 25। 25 का वर्गमूल कितना आया? 5। ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये आपका आंसर है। चलिए आ जाइए अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन है आपका 99। ऐसे सवाल अक्सर पेपर में दिखाई देते हैं, ओरल हो जाता है, फ्री का नंबर देता है। 99 आप करके बताइए कितना आ रहा है? अंडर रूट 0.0196 बटा के बराबर क्या है? 0.2। हल करिए, देखिए कितना आ रहा है। हर एक बच्चा हल करे इसको, सभी लोग हल करके आंसर दीजिए, मैं देखूंगा आंसर। छोटा सा सड़ा सा सवाल है, 5 बच्चों ने दिया है आंसर। जय महाकाल, दबा के लाइक ठोको, दबा के लाइक ठोको। कुछ लोग देख रहे हैं बट लाइक नहीं किए हैं, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। जब गुरुजी हम सबके लिए इतना कर रहे हैं तो क्या आप हम लोग लाइक भी नहीं कर सकते? दीपक मौर्य, आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे लिए इतना सोच रहे हैं और कर रहे हैं। ठीक है, मैं बच्चों से ज़्यादा नहीं कहता लाइक करिए या सब्सक्राइब करिए, लेकिन बच्चों आपको मेरी मन की बात समझ लेनी चाहिए। ठीक है, कि सर बोल नहीं रहे हैं, लेकिन भाई ये तो आपका कर्तव्य है कि लाइक और शेयर कर दें। ठीक है,
दिया बच्चों ने आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सब तो दे ही रहे आंसर भाई। 0.0196 196 का वर्गमूल कितना होता है बताइए, बोलिएगा। 14 होता है बेटा। और देखिएगा 196 का वर्गमूल 14 है, चूंकि दशमलव यहां 4 अंकों पे लगा है तो आपका वर्गमूल में जो दशमलव लगेगा वो 2 अंकों पे लगेगा, तो 0.14 हो जाएगा, सही है। अपॉन में k इज इक्वल टू 0.2, साफ दिखाई दे रहा है बेटा। अब देखिए k बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 0.14 बाई 0.2, क्लियर है। अब कितना आया, दशमलव इधर शिफ्ट हो गया, 1.7 में आप 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.7 आएगा, 0.7, ये आपका आंसर है। और आज का हमारा आखिरी सवाल, आज का मेरा आखिरी क्वेश्चन, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। कैलकुलेटर का प्रयोग मत करिएगा, कॉन्सेप्ट के आधार पे करिएगा एकदम। चलिए √13 इज इक्वल टू 3.605। इस तरीके के सवाल आपके सर्ट्स में भी मैं दूंगा। इस तरीके के सवाल जो मैं दे रहा हूं, डायरेक्ट वर्गमूल दिखा दे रहा हूं, फिर दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल निकालना पड़ा, 4-5 सवाल कठिन सवाल, स्टैंडर्ड सवाल जो बटा में रहे, वो कहां दूंगा मैं, सर्ट्स में कराऊंगा आप लोगों को। जैसे समथिंग बाई समथिंग बराबर कुछ लिख दिया है, अंडर समथिंग बाई अंडर समथिंग बराबर कुछ, तो इतने की वैल्यू निकालनी है, तो उसी आंकड़े के आधार पे निकालना है, वो मैं सर्ट्स में कराऊंगा क्वेश्चन आपको। मतलब इससे भी कठिन सवाल बनते हैं जो मैं अभी करा रहा हूं, और वो सर्ट्स में मिलते हैं, कराऊंगा मैं आपको। √13 इक्वल टू 3.605, ठीक है। और दिया है √130 बराबर 11.40, ये 2 मान दिए गए हैं। अब देखिएगा आपको चाहिए √1.3 प्लस √1300 प्लस √0.013। बेटा सुनिए, 2 मान है, √13 √130, दोनों अलग अलग फिगर है। आप कहेंगे सर 0 का ही तो फर्क है, दोनों के वर्गमूल सेम टाइप के आने चाहिए, दशमलव का अंतर होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर 1 0 और होता तब इसके वर्गमूल वाले डिजिट सेम होने चाहिए थे। अगर 1 0 और होता तो यह अलग फिगर हो जाएगा। अब देखिए ये अलग है, ये अलग है। 1.3 वाली वैल्यू, √1.3 वाली जो वैल्यू आएगी कहां से बेटा, वो आएगी 130 वाली वैल्यू से, क्योंकि यहां 0 लिखिए। यहां अगर 0 लिख देंगे तो क्या हमारे 1.3 पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, लेकिन हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि यह डिसाइड करना मुश्किल था आपके लिए कि इससे आपका ये जो वैल्यू है इससे आएगा कि इससे आएगा। कई लोग फंस जाएंगे इसी को सोचने में कि इसकी वैल्यू इससे आएगी कि इससे आएगी। ये 1.3 है बेटा, 0.1 अंक पे यहां लगा हुआ दिखाई दे रहा है। 1 अंक की तो बात ही नहीं होती ना वर्गमूल में। 1 अंक का अगर दशमलव लगा हुआ है संख्या पे, तो वर्गमूल में कितने अंकों पे लगेगा दशमलव? मतलब नहीं लगा पाएंगे, ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगी। तो बेटा अगर 1 0 यहां बढ़ा दें हम, अगर 1 0 बढ़ा दें तो दशमलव यहां कितने अंकों पे लगा हुआ बोला जा रहा है? 2 अंकों पे। और ये किस पे लगा है? 130 पे। 130 पे दशमलव कितने अंकों पे लगा है? 2 अंकों पे लगा है। हर एक बच्चा ध्यान देगा, 130 पे दशमलव कितने अंकों पे लगा है? 2 अंकों पे। तो ये 1.30 या 1.3 इसको बोल सकते हैं। ये बात आपको समझनी है, दोबारा समझिए, दोबारा समझिए। 1.3 इसकी वैल्यू चाहिए। तो बच्चे कहेंगे, कई लोग जो अभी अभी पढ़ना शुरू किए हैं, चीजों को समझना शुरू करे हैं, वो बोलेंगे सर 1.3 की वैल्यू इससे आएगी। कैसे आएगी? क्या अगर इसमें संख्या में दशमलव हम 1 अंक पे लगा देंगे तो उसके वर्गमूल का दशमलव डिसाइड हो पाएगा क्या? वो संख्या पूर्ण वर्ग ही नहीं होगी, समझिए बात को। और फिर भाग विधि से अलग से उसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, सिस्टम खराब हो जाएगा। जब भी आप डायरेक्ट उत्तर की प्राप्ति करना चाहते हैं, दशमलव 2 अंक पे, 4 अंक पे, 6 अंक पे ऐसे शिफ्टिंग रहनी चाहिए संख्या में। तो यहां 1 अंक पे अगर आप दिखा रहे हैं तो आप कहें सर इससे रिलेट कर लीजिए, गलत हो जाएगा। वर्गमूल में दशमलव 1 अंक से मत दिखाइएगा। कितने अंक पे? 2 अंक पे। शिफ्टिंग कितनी दिखाइए? 2 अंक से। बेटा 1.3 के आगे, दशमलव के आगे 3 लिखा है, उसमें आगे जितने भी 0 बढ़ा दें, क्या वैल्यू पर कोई फर्क पड़ेगा? 0 0 0 0 0 कर दें, वैल्यू पर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो अब हम कह सकते हैं ये हमारा इससे रिलेट हो जाएगा, 130 से। 130 में दशमलव 2 अंकों पे लगा है, तो वर्गमूल में दशमलव इसके 1 अंक पे लग जाएगा। सहमत है कि नहीं आप लोग?
तो बताइए इसका वर्गमूल आना था 11.44, लेकिन दशमलव 2 अंकों पे लग गया, तो वर्ग दशमलव संख्या में दशमलव 2 अंकों पे लग गया। ध्यान दीजिए, संख्या में दशमलव 2 अंकों पे लग गया, तो इसके वर्गमूल में दशमलव क्या होगा, एक और शिफ्ट हो जाएगा इधर। आया समझ में? पहले यहां था, अब यहां ना हो कि एक अंक, यानी कि एक शिफ्ट हो जाएगा। यहां पहले से ऑलरेडी गिवन है, अब इसको क्या करना है, एक राइट टू लेफ्ट शिफ्ट कर देना है। यह हट गया, तो 1.140 इसका ये वर्गमूल आएगा, 1.140 इसका ये वर्गमूल आएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे। अब देखिए इसकी बात करेंगे, तो ये जो 1300 है ये कहां से निकलेगा, ये 13 वाले से निकलेगा। कहां से निकलेगा, 13 वाले से। यहां पर 13 में 2 जीरो बढ़ा दीजिए तो 1300 बन जाएगा। तो जब बेटा 2 जीरो बढ़ाएंगे तो इसका जो वर्गमूल है, दशमलव पहले जहां भी आ रहा था, अब 2 स्थान वो क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। 2 स्थान दशमलव क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। इस चीज पर ध्यान देना है। तो ये हो जाएगा आपका 3605, ये आपका वर्गमूल पॉइंट में रहता, लेकिन यहां 2 जीरो और बढ़ा दिया गया है। यहां पर जीरो बढ़ाने की बात आ गई, अभी तक अभी डिस्कशन नहीं हुआ था ये जीरो आगे बढ़ाने वाली बात, तो जीरो बढ़ा दिया गया है। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर निश्चित रूप से दशमलव भी आगे बढ़ जाएगा। कितने स्थान, एक स्थान। कितने स्थान, एक स्थान बेटा। 2 जीरो बढ़ाएंगे तो दशमलव एक स्थान आगे बढ़ेगा, 2 जीरो बढ़ाएंगे तो दशमलव केवल क्या होगा, एक ही स्थान आगे बढ़ेगा। तो यहां हो जाएगा 36.05 हो जाएगा। 36 पॉइंट बेटा क्या हो गया, 05। अब एक और बचा है, ये किससे निकल के आएगा, ये भी बेटा 130 से ही निकल के आएगा। 3 अंक दशमलव नहीं लेना होता है, 4 अंक पे लीजिए या 2 अंक पे लीजिए। तो 3 अंक पे दिया हुआ था तो 1 जीरो अपने मन से बढ़ा दीजिए, तो ये भी किससे निकल के आएगा, 130 से। आया समझ में, दशमलव 4 अंक पे शिफ्ट हुआ। ध्यान से देखिए, तो इसका जो वर्गमूल है 11.44 है, लेकिन इसके ध्यान से देखिए 130 वाला वर्गमूल क्या है, 11.4440 है बेटा, 40 है। तो यहां देखिए दशमलव कितना शिफ्ट हुआ है आपका, 4 आगे शिफ्ट हुआ है, संख्या का दशमलव 4 शिफ्ट हुआ है। समझिए 4 पीछे शिफ्ट हो रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो वर्गमूल में दशमलव कितना पीछे शिफ्ट होगा, 2। अभी यहां है, ये उठ के यहां आ जाएगा, ये यहां से हट जाएगा, तो ये फिगर होगा, ये फिगर होगा। हर एक बच्चा देखेगा कितना आएगा जोड़ जाड़ के, बताइए कितना आ रहा है जोड़कर। आस्था यादव भी लगातार लगी हुई हैं, बहुत बढ़िया। चैनल लाइक सब्सक्राइब कराने में बहुत बहुत धन्यवाद आस्था, आपका भी शुक्रिया। उन सभी बच्चों का जो लाइव आकर पढ़ते हैं और ईमानदारी से पढ़ते हैं, उन बच्चों का भी शुक्रिया जो हमारे लिए लगातार प्रयासरत हैं चैनल को ग्रो कराने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कितना आ रहा है आंसर, 37.304। ये और प्रैक्टिस करवा दूंगा इसमें मैं आप लोगों को, दशमलव कैसे शिफ्टिंग होती है। इसमें कई सारे बच्चे फंसे होंगे अभी, मैं कल नहीं आज रात में और इस पे और प्रैक्टिस करवा दूंगा। अमित सर एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन ढूंढिए इस पे और, ठीक है, एग्जाम के आए हुए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ढूंढिए, मैं करवाऊं, बच्चों को डाउट ना हो। ठीक है, मिलता हूं अब मैं रात में बच्चों, ठीक है। कल नया टॉपिक स्टार्ट होगा, इसको कंप्लीट करने के लिए शीट तो कंप्लीट हो गई है, रात में मैं आपको मिलूंगा। घनमूल पहचानना, सॉरी पूर्ण घन संख्या पहचानना बताऊं।